हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। तो आज हम करेंगे सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स से हमारा जो है यूनिट 2 सैम्पलिंग का लेक्चर नंबर 8। पिछले वीडियो में हम जो है डिस्कस कर चुके हैं पॉपुलेशन क्या होती है, ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है, उनके फॉर्मूलाज क्या रहते हैं। वो कॉम्बिनेशन वाला एक बार आप दोबारा देख लेना ध्यान से जाके, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए फैक्टोरियल वगैरह का सारा सिस्टम। यूजुअली वो प्रोबेबिलिटी में है बट वी हैव टू टेक ए रिवीजन, ठीक है, ऑन इट। सो जाओ देख के आओ। पॉपुलेशन साइज़ क्या होता है? देखो, पॉपुलेशन साइज़ हमारे पास दे रखा है n, ठीक है। हमें पता है पॉपुलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? n से। देखो, जो पॉपुलेशन होती है ना, उसको आप उसका जो मीन है उसको डिनोट करते हैं यू से। स्टैंडर्ड डेविएशन को ये वाला, ठीक है। वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, उसको इससे करते हो। बट ये देखो, अब ये पॉपुलेशन जो है आपने इसमें से क्या करे? सैम्पल्स इकट्ठे करे। सोचो, इस पॉपुलेशन में से आपने सैम्पल इकट्ठे करे, ठीक है। ये nth है, ये 1 2 3 और ये nth, ठीक है, वहाँ तक सैम्पल है। अब आपके जो पॉपुलेशन के सैम्पल होते हैं उनको आप कैसे डिनोट करोगे? मीन को आप यू नहीं एक्स बार लिखेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन को आप S1 लिखेंगे और वेरिएंस को S1 का स्क्वायर। ये आपको पता ही है कि वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। उसी तरह सेकंड में आप 2 2 लगा दोगे, एवरीथिंग सेम। थर्ड में ऐसे करोगे और n में क्या करोगे? आपको मैंने बताया था कि अगर पॉपुलेशन फाइनाइट हुई तो लास्ट क्या रहेगा? k। गॉट इट? तो हमारा जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन का है, ठीक है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, जो x बार है, x2 है, ये क्या है? मीन है, ठीक है। आपने क्या करना है? ये वाला जो है, ठीक है, k तक रखना है, मतलब हमारा लास्ट nth है। ओके। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये x1 x बार है ना, x2 इसका बार, x3 इसका बार और ये xk का बार, ठीक है। ये xk कौन सा हो गया? हमारा लास्ट जो आया था, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की होती है ना, अब जब आप इसका, ये जो आपका निकला है ना, जब आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड एरर। उसी तरह से जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन का निकालोगे उसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड एरर ऑफ व्हाट? ये जैसे ये जो है ना, ये हमारे मीन से निकली, ठीक है। उसी तरह से आप जैसे आगे देखते हैं, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। तो इसमें जब आप देखो, सबसे पहले आपने ये लिख ली, क्या है ये क्या है? सैम्पल्स हैं, ठीक है। इनकी आपने जब प्रोबेबिलिटी निकाल ली तो इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन का रहेगा हमारा टोटल, वो क्या होगा? स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। उसी तरह से हमारा वेरिएंस का जाता है, जैसे मीन का वैसे स्टैंडर्ड का वैसे ही वेरिएंस का। ओके, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी आपको। उसके बाद क्या है हमारा? मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, ठीक है। अब आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकाला, उसका जो मीन होगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपने मीन निकाला, मतलब ये वाला, ठीक है, इसका जो मीन होगा वो क्या होगा? पॉपुलेशन साइज के मीन के इक्वल होगा। दैट मीन्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ये किसके इक्वल होगा? पॉपुलेशन साइज के इक्वल होगा। उसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन के जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ निकालोगे आप, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, जो आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकाली है उसका जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ठीक है, जो हमने पीछे निकाला वो क्या होगा? ये आपने निकाला, ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन एक्स बार। अब ये क्या है? ये होता है हमारा पॉपुलेशन, आपको पता है, ठीक है। ये हमने किससे डिनोट किया था? पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन से। और इसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ √n। n क्या है यहाँ पे? हमारा सैम्पल साइज, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन? ये आया हमारे पास, ठीक है। इसमें आपने पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको डिवाइड कर देना किसके साथ? √ऑफ सैम्पल साइज। दैट इज सैम्पल साइज क्या है हमारा? स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इस सैम्पल साइज को क्या करोगे? इंक्रीज़ करोगे, वैसे वैसे आपका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, किसको? n को, उस तरह से आपका ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतना ही था। और अब हम बात करते हैं फॉर्मूलाज की। तो
आ जाइए। ये देखो स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, और स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूलाज क्या रहते हैं। देखो सैम्पल मीन अगर आपके पास दिया होगा, ठीक है, सैम्पल मीन हमारा किससे डिनोट होता है, एक्स बार से। इसमें परेशान मत होना यार प्लीज़, मतलब देखो पॉपुलेशन जो होता है उसको यू से करते हैं, ठीक है, डिनोट। मीन मीन ही है। एक्स बार को का मीन हम किससे कर रहे हैं डिनोट, जो हमारा सैम्पल का मीन है। अब स्टैंडर्ड एरर हमारे पास इसका फॉर्मूला, देखो मीन का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, सैम्पल मीन का, ये जो है ये क्या है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में आपके पास क्या है, अंडर रूट ऑफ एन, ठीक है। उसी तरह से जब आप सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं सैम्पल का एस, उसमें आप क्या करोगे, इसको कर दोगे पूरा को रूट में, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का आप कर दोगे स्क्वायर, सॉरी पॉपुलेशन, हाँ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का आप कर दोगे स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय एन कर देना है आपने, ठीक है। यहाँ पे सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, इसमें क्या करोगे, ये वाला अंडर रूट नीचे ले जाओगे और बाकी फॉर्मूला सेम, ठीक है। इतना समझ आया क्या करना है आपने, ये फॉर्मूला आपको पता है कैसे डिराइव हुआ। इसमें आपने क्या करना है, ये लगाया आपने ये, और 2 यहाँ इधर स्क्वायर में लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे आगे लगा दिया, उसमें अंडर रूट हटाया और बाकी का फॉर्मूला सेम। अगर आपने सैम्पल प्रोपोर्शन निकालना हो तो आप क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ पी क्यू अपॉन एन, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर मीन वगैरह दे रखे हैं तो ऐसे हो जाएगा, और प्रोपोर्शन का आ जाए आपका जो हमारे पास रेशो वगैरह का चैप्टर है ना, रेशो इंडाइसिस और प्रोपोर्शन और लॉगरिथम, उसमें से आ जाए तो आप क्या करोगे, पी क्यू अपॉन एन। उसी तरह से अगर आपको सैम्पल कॉरिलेशन का निकालना हो तो आप क्या करोगे, 1 माइनस पी का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में आपने कर देना है एन, ठीक है। क्या करोगे, 1 माइनस पी का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में एन। तो जब आप प्रोपोर्शन के स्क्वायर को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा सैम्पल कॉरिलेशन आर, और उसको डिवाइड कर देना आपने अंडर रूट एन से, दैट इज़ एन यहाँ पे क्या है, सैम्पल साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 2 सैम्पल मीन, ठीक है। अगर आपके पास 2 सैम्पल के मीन दे रखे हैं तो आप वो कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर अपॉन n2 करके। गॉट इट। अब आज के लिए शायद इतना ही करना चाहिए हमको, रिकैप्चुलेट करवा देती हूँ फॉर्मूलाज एक बार, पीछे से करते हैं हम, ठीक है। डिफरेंस ऑफ 2 सैम्पल मीन एक्स बार माइनस, तो आप कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर करके अपॉन n1, उसके साथ का ही सैम्पल, और उसी का दूसरा जो होगा उसके दूसरे का सैम्पल, ठीक है। उसी तरह अगर आपको सैम्पल कॉरिलेशन आर की निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, 1 माइनस पी का स्क्वायर, पी हमारे पास किससे डिनोट होता है वहाँ पे, प्रोपोर्शन से, ठीक है। पी को हम प्रोपोर्शन से डिनोट करते हैं, उसका स्क्वायर करके अपॉन अंडर रूट एन कर देंगे। और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का है उसका क्या सिस्टम रहेगा, ये सैम्पल मीन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, पॉपुलेशन जो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन, दैट इज सैम्पल साइज। सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ क्या है, ये आ गया हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन अंडर रूट में अपॉन में 2n, ठीक है। उसी तरह से हमने क्या किया, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है हम, किसका, वेरिएंस समझ लो इसको, है ना। जैसे अब आपने सबसे पहले एक्स बार निकाला, ये निकाला, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकालना है तो वो क्या हुआ, वेरिएंस हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, और यहाँ पे उसको वैसे डिनोट करते हैं हम S1 से, तो वो आ गया हमारे पास सिग्मा का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2n। उसी तरह से सैम्पल प्रोपोर्शन हमने कैसे निकाला था, अंडर रूट ऑफ पी के अपॉन एन करके, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।